हेलो गाइज, माय नेम इज़ अमित कुमार। और जैसा कि कल मैं आपको कुछ बताया था कि प्लेसमेंट में सबसे पहला जो नीड होती है किसकी होती है, एप्टीट्यूड की। तो आप कितना भी आप ब्रिलियंट हो, लेकिन आपको फर्स्ट स्टेज क्लियर करना पड़ेगा, तभी आप सेकंड स्टेज में पहुंच पाओगे। और फर्स्ट स्टेज क्या होता है, तो एप्टीट्यूड होता है। और एप्टीट्यूड में बहुत सारे टॉपिक आते हैं, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, CISI, इतने से बहुत सारे टॉपिक आते हैं जो हम एक एक करके सारे पढ़ने वाले हैं। तो जैसा कि मैंने कल आपको बताया था कि मैं कल से परसेंटेज स्टार्ट करने वाला हूँ। अब परसेंटेज एक ऐसी टॉपिक है, एक नॉर्मल टॉपिक है जो सबको पहले से आती है, लेकिन यहाँ पे हमें एक एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देखना पड़ेगा कि हमें क्या कैसे क्वेश्चन को सोल्व करना है, ताकि हम जल्दी सोल्व कर पाएँ। क्योंकि एक टाइम बाउंड होता है, कोई भी एग्ज़ाम दिया जाता है, कभी भी एग्ज़ाम होता है तो टाइम बाउंड होता है, तो हमें टाइम बाउंड में सीखना होगा। अगर जो आप देखोगे तो कोई भी एक नॉर्मल इंसान को परसेंटेज यूज करता है, लेकिन उसको पता नहीं होता कि हम परसेंटेज यूज कर रहे हैं। जैसा कि मैं आपको कुछ एग्जांपल देना चाहता हूँ कि हम सब अभी 1 to 10th क्लास तक पढ़ते आए हैं। हमेशा क्या बोलते हैं घर वाले, क्या पूछते हैं कि आपकी परसेंटेज क्या आई है। जैसे मान लो कि 5th क्लास में है, तो 5th क्लास में मेनली हमारी कितनी सब्जेक्ट होती थी, 5 सब्जेक्ट होती थी। 5 सब्जेक्ट्स होती थी। उसमें भी क्या होता था कि हमें बोला जाता था कितने परसेंटेज आया। तो परसेंटेज किसके बेसिस पे निकलता था, कितने हमारे सब्जेक्ट से, कि मान लो हमारे हमारे पर सब्जेक्ट कितने 100 मार्क्स के हैं, 100 मार्क्स के हैं, और हमें 5 जितने डिफरेंट सब्जेक्ट हैं सब में डिफरेंट मार्क्स हमने स्कोर किया है। तो उसके अकॉर्डिंग मान लो कि 5 सब्जेक्ट्स हैं, तो टोटल कितने हो गए 500। टोटल कितने मार्क्स हो गए हमारे 500 मार्क्स। और 500 मार्क्स में आप कितना स्कोर कर रहे हो पर सब्जेक्ट। इसमें मान लो कि आप किसी में 70 कर लिया, किसी में आपने 80 कर लिया, किसी में 90 कर लिया, किसी में 60 कर लिया, किसी में 40 कर लिया। तो ये 5 सब्जेक्ट हो गया। अब सबको जोड़कर और उसको 500 से डिवाइड कर देते थे, इंटू 100 कर देते, तो क्या परसेंटेज में निकल जाता था। इसी को परसेंटेज देखते थे। जैसे मान लो कि कोई ले आया 300, मान लो 5 आउट ऑफ 500 किसी ने 300 सिक्योर किया है, तो उसका कितना परसेंटेज आया। तो यहाँ पे हम देखते हैं कितना परसेंटेज आया। तो देखने का क्या तरीका होता है कि जितना हमने मार्क्स लाया और इंटू 100, तो ये हमारा परसेंटेज निकल जाता था। तो ये 6 से तो कितना आ गया हमारे पास, मिस हमने 60% स्कोर किया है एग्जाम में। ये तो हो गया एक नॉर्मली हम बात जो कर रहे हैं, देखने का तरीका होता है कि हम परसेंटेज कैसे निकालते हैं। तो मीन्स हम परसेंटेज बहुत पहले से यूज करते आ रहे हैं, जो हमारे डेली डे टू डे लाइफ में परसेंटेज हम बहुत यूज करते थे। लेकिन हम थोड़ा परसेंटेज को चेंज करेंगे, क्योंकि परसेंटेज को देखने का तरीका चेंज करेंगे। क्योंकि परसेंटेज क्या होता है कि अगर आप देखोगे ना, तो एक फ्रैक्शन ही होता है। जैसे मान लो मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स देता हूँ। जैसे 10% को क्या लिख सकते हो 1/10। मान लो कि 20% को क्या लिख सकते हो 1/5। अब देखो कैसे इसको कैसे लिख रहे हैं वो चीज़ समझना एक बार, क्योंकि मेन जो यहाँ पे चीज़ें जो होती है ना, उसको देखने का तरीका होता है कि आप परसेंटेज को फ्रैक्शन में देखो, फिर बहुत ईजी हो जाता है। अगर जो आप परसेंटेज को परसेंटेज में देखोगे ना, तो ये बहुत ही हार्ड चीज़ है। मतलब आपको थोड़ी सी सोल्व करने में दिक्कत होगी। लेकिन अगर परसेंटेज को आप फ्रैक्शन में देखोगे तो बहुत ईजी होती है। जैसे मैं आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ कि जैसे पहला होता है कि मेरा 20% क्या हो गया 1/5। 25% 1/4, या फिर इसके आ गया 16 2/3% 1/6, ये हो गया। फिर मान लो कि आपको लिखना है 14 2/7, तो 1/7। अब देखो ये आ कैसे रहा है, पहले मुझे ये समझना पड़ेगा कि ये आ कैसे रहा है। जैसे मान लो आपने 20% लिखा, और हमने स्टार्टिंग में बताया कि परसेंटेज मीन्स क्या होता है 100। मीन्स किसी चीज़ को 100 में काउंट करना। मीन्स परसेंटेज मीन्स कितना आप 100 आउट ऑफ कितना ला रहे हो। मीन्स परसेंटेज मीन्स क्या हो गया 100। तो मान लो ये 20% लिखा हुआ है, तो 20 अब परसेंटेज तो 1/100, तो यहाँ 100 तो कितना आ गया 1/5। उसी तरह आप देखो यहाँ से भी किसी सबको जिसको भी चेक करना आप कर सकते हो। 25% हो गया, 25% मीन्स क्या 25/100 देन 1/4। तो आप फ्रैक्शन में देखोगे ना परसेंटेज को, तो बहुत ईजी होता है। मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें होती है, अगर जो नहीं भी रिमेंबर, अगर कुछ मैं यहाँ पे लिख के बताता हूँ कि कैसे हम कर सकते हैं इनको। जैसे मान लो आपने लिखा 1 मीन्स क्या हो गया 100%। मीन्स एक टोटल है तो मीन्स 1 मीन्स क्या हो गया 100%। मान लो आपने यहाँ पे लिखा 1/2। 1/2 मीन्स क्या हो गया 50%। 50% हो गया। उसी तरह 1/3 33।
1/3%। उसी तरह 1/4 क्या हो गया 25%। 1/5 20%। 1/6 16 2/3%। एंड 1/7 14 2/7%। एंड 1/8 12 1/2%।